प्यारे विद्यार्थी, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो आपका फर्स्ट पेपर स्ट्रेटोग्राफी से ही रिलेटेड है। और इस चर्चा के विषय का जो टॉपिक है उसका नाम है गोंडवाना सुपर ग्रुप या गोंडवाना शैल समूह। जैसा कि आप आपके इस पेपर स्ट्रेटोग्राफी में पढ़ रहे हैं, अभी तक आपने दूसरे अन्य सुपर ग्रुप्स या सेल समूहों के बारे में पढ़ा है। जैसे हमने प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटोग्राफी से शुरू करते हुए आर्कियन, धारवाड़, आपका कडप्पा, उसके बाद विंध्यंस, इन सेल समूहों या इन सुपर ग्रुप्स की हमने बात की, चर्चा की। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम विंध्यन सेल समूह के ऊपर की स्थित जो शैल है, जिन्हें हम गोंडवाना की रॉक्स के नाम से जानते हैं, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। इसकी हम चर्चा करें गोंडवाना सुपर ग्रुप की, तो उससे पहले हमें थोड़ा सा अतीत में जाना पड़ेगा, पीछे हमें जाना होगा और फिर हम समझेंगे कि कैम्ब्रियन टाइम पीरियड से लेके और अभी तक का जो आपका पेनिनसुलर इंडिया और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया के जो रीजन है, उसमें कैम्ब्रियन से लेके अभी तक इन दोनों रीजन्स में पेनिनसुला और एक्स्ट्रा पेनिनसुला इंडिया के जो रीजन है, यानी भारत के प्रायद्वीपीय भाग है और प्रायद्वीपेतर जो भाग है उनमें विभिन्नता थी। यानी वहां मिलने वाली जो लैंडफॉर्म्स हैं, जो उनका जो भौमिकीय जो स्थिति है उनकी, उसमें विभिन्नता थी। जो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया है या एक्स्ट्रा पेनिनसुलर जो रीजन है, उस एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन में पैलेओजोइक एरा के फॉसिलिफेरस रॉक्स का डिपोजिशन हो रहा था। यानी कि एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन में जो रीजन है उसमें फॉसिलिफेरस यानी जीवाश्म युक्त सेल, फॉसिलिफेरस रॉक्स है, उनका डिपोजिशन हो रहा था पैलेओजोइक एरा में। लेकिन जो पेनिनसुलर इंडिया है पार्ट, जो प्रायद्वीपीय भाग है पेनिनसुलर इंडिया, उस क्षेत्र में इरोजन हो रहा था। लेकिन बाद में अपर कार्बोनिफेरस पीरियड से मेसोजोइक पीरियड के अंतिम चरण यानी क्रिटेशियस तक वहां रिवर्स के डिपोजिशन हो रहे थे। अतः पेनिनसुला रीजन में विंध्यंस के ऊपर कार्बोनिफेरस रॉक्स बने हुए, यानी एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन में तो जो फॉसिलिफेरस रॉक्स है उनका डिपोजिशन हो रहा था, और जो पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का, वहां रिवर्स के डिपोजिशन हो रहे थे। देखिए, एक जियोलॉजिस्ट है, भूवैज्ञानिक H.B. मेडलीकॉट, ये 1872 में हुए और इन्होंने H.B. मेडलीकॉट ने इस गोंडवाना शैल समूहों को अध्ययन किया। तो इन्होंने जो मध्य प्रदेश का ये जो रीजन है वहां ये अध्ययन कर रहे थे। तो वहां गोंडा नामक एक जनजाति पाई जाती है। उस गोंडा नामक जनजाति के नाम के आधार पर ही ये H.B. मेडलीकॉट ने सर्वप्रथम इन रॉक्स को गोंडवाना नाम दिया। इस प्रकार
पेनिनसुला इंडिया में विंध्यन सुपर ग्रुप के बाद अपर कार्बोनिफेरस से लेकर जुरेसिक पीरियड के अंत तक गोंडवाना सुपर ग्रुप की रॉक्स का डिपोजिशन हुआ। ये कहना है एच.बी. मेंडीकोट का। और इसी तरह की जो रॉक्स हैं गोंडवाना सुपर ग्रुप की रॉक्स के समान ही आपकी दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा उसके आसपास के जितने भी द्वीप समूह हैं उनमें भी इसी प्रकार के रॉक्स हैं जो हमारे पेनिनसुलर और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया की गोंडवाना की जो रॉक्स हैं उनसे वे मिलती जुलती हैं, एक समान ये रॉक्स है। देखिए विद्यार्थियों, हुआ क्या, हम यदि थोड़ा सा बैक में जाएं, पीछे अतीत में यदि हम जाएं तो हमें थोड़ा सा ये देखना होगा कि अपर कार्बोनिफेरस पीरियड में जो ऊपरी कार्बोनिफेरस का जो युग है, कार्बोनिफेरस जो टाइम पीरियड है, उसमें बहुत सारे टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस हुए, विवर्तनिक हलचलें जो हैं वो अपर कार्बोनिफेरस में ज़्यादा हुई। और ये जो टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस है इनको हम हर्सिनियन और वेरिस्कन के नाम से जानते हैं। जो टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस हुई हैं अपर कार्बोनिफेरस पीरियड में, वो हर्सिनियन और वेरिस्कन के नाम से हम उनको जानते हैं। इसमें हुआ क्या, इस प्रकार की जो टेक्टोनिक जो डिफॉर्मेशंस कह लीजिए या डिस्टर्बेंसेस कह लीजिए, उसमें वाटर और लैंड इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस डिस्टर्बेंस के कारण उनका डिस्ट्रीब्यूशन फिर से हुआ, यानी कि वो सारा का सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया और उस डिस्टर्बेंस के कारण जो लैंड और वाटर है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो गया, बदल गया। किस प्रकार से, जो लैंड पार्ट है, जो थल का भाग है, वो लगभग 3 हिस्सों में वो बट गया, डिवाइड हो गया। जो पहले हिस्से की यदि हम बात करें, जो उसका पहला पार्ट था, और वो भी कौन सा, साउथ का पार्ट, यानी कि जो दक्षिण का भाग रहा उस डिस्टर्बेंस के बाद लैंड का, तो दक्षिण का विशाल भूभाग जिसका कि पेनिनसुलर इंडिया एक हिस्सा था, दक्षिण का जो पार्ट उस लैंड का जो था वो पेनिनसुलर इंडिया का एक हिस्सा था, उसको कहा गया गोंडवाना लैंड, वो कहलाया गोंडवाना लैंड। और नॉर्थ का यानी उत्तर का जो एक विशाल भूभाग था वो कहलाया अंगारा लैंड, इसको अंगारा लैंड नाम दिया गया। और एक तीसरा और भूभाग हुआ वो यूरोपीय लैंड, इसको आप यूरोपियन लैंड के नाम से उसको आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अपर कार्बोनिफेरस पीरियड में टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस हुए, उसके फलस्वरूप उस पीरियड में वाटर और लैंड का फिर से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और जो लैंड है वो 3 प्रमुख भागों में बटा। एक गोंडवाना लैंड जो साउथ का पार्ट था, एक अंगारा लैंड जो नॉर्थ का पार्ट था, और एक बीच का जिसको हम यूरोपीय लैंड के नाम से इसको हम जानते हैं। तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के भूमध्य क्षेत्र फारस और वर्तमान हिमाचल से होते हुए पूर्व की ओर बर्मा और सुमात्रा की ओर अग्रसर एक विशाल
समुद्र का एक निर्माण हुआ, उसको हम टेथिस सी या टेथिस सागर के नाम से जिसको हम अभी जानते हैं, वो कहलाया टेथिस सी। ये मतलब गोंडवाना लैंड और अंबारा लैंड के मध्य आपका ये फारस, बर्मा, सुमात्रा तक हिमाचल से होते हुए ये जो विशाल एक सागरीय रचना हुई, उसको आप टेथिस सी या टेथिस सागर के नाम से जिसको आप जानते हैं, समझते हैं। इस प्रकार एक ही काल में भारत में दो प्रकार के रॉक्स डिपॉजिट हो रहे थे। एक तो टेथिस से बनने वाले पेनिनसुलर रीजन के फॉसिलिफेरस ओशियनिक रॉक्स, यानी टेथिस सी में बनने वाले जो जीवाश्म युक्त शैल, एक तो वो बन रहे थे, और दूसरा पेनिनसुलर रीजन के कॉन्टिनेंटल डिपॉजिट, प्रायद्वीपीय भारत के जो महाद्वीपीय निक्षेप हैं वे बन रहे थे। तो इस कॉन्टिनेंटल डिपॉजिट्स के लिए ही गोंडवाना सुपर नाम, गोंडवाना सुपर ग्रुप प्रयुक्त होता है। ये जो कॉन्टिनेंटल डिपॉजिट हुए, कॉन्टिनेंटल जो डिपॉजिट्स थे वही कॉन्टिनेंटल डिपॉजिट्स निक्षेप आपके गोंडवाना सुपर ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं। गोंडवाना जैसे ही रॉक्स ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और उनके आसपास के जितने भी द्वीप समूह थे, उन सभी द्वीप समूह में गोंडवाना सुपर ग्रुप रॉक्स के समान ही जो रॉक्स हैं वो पाए जाते हैं। इन रॉक्स में कोल यानी कोयले की उपस्थिति, इनका लिथोलॉजिकल कैरेक्टर तथा इनमें पाए जाने वाले प्लांट फॉसिल्स यानी कि पौधों के जीवाश्म एवं वर्टिब्रेट फॉसिल्स यानी कशेरुक जीवाश्म में भी व्यापक समानता है। इस समानता के आधार पर ही इन भूभागों को किसी न किसी रूप में संयुक्त मानकर गोंडवाना लैंड का नाम दिया गया है। तो इस तरह से यदि हम इसके पास की बात करें गोंडवाना सुपर ग्रुप की, तो उसमें हम इन सब बातों का जिक्र कर सकते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट जो इसी गोंडवाना सुपर ग्रुप में जो हम पढ़ेंगे वो हम इसका डिवीजन पढ़ेंगे, इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे और हम इसको लोअर और अपर में डिवाइड करके बांट के फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट आगे क्लास में